पिंडी टेस्ट में स्पिनर्स की यलगार, पाकिस्तान जीत के करीब। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड के 85 रन पर 7वीं विकेट गिर गई। जो रूट 33, कप्तान बेन स्टोक्स 3 और हैरी ब्रुक 26 रन बनाकर आउट। इंग्लिश बैटर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने नाकाम, नोमान अली की 5 और साजिद खान की 2 विकेटें। पाकिस्तान के खिलाफ 14 रन की बढ़तरी हासिल। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हुई थी। नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में कुछ देर बाद होगी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब के इंतजाम मुकम्मल, मेहमानों को दावतनामे जारी। इसराइल का ईरान पर जंगी हथियारों, मिसाइलों और ड्रोन से हमला। एक रात में 3 बार बमबारी, 20 मकामात पर हमले। तेहरान, शिराज, अस्फहान और कराच शहर में धमाके। मिसाइल ड्रोन्स पर प्रोडक्शन साइट्स और पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर समेत दीगर फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। एटमी और तेल के तंसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। दमिश्क और इराकी शहर करकुक और तरकीत में भी बमबारी। ईरान, इराक और इसराइल ने अपनी फजाई हदूद बंद कर दी। तमाम परवाजें मअतल। इमाम खमीनी एयरपोर्ट पर भी धमाके, कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कंट्रोल रूम से हमलों की निगरानी की। ईरान ने इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले किए थे। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि ईरानी हमलों का जवाब में कार्रवाई मुकम्मल कर दी। तयशुदा फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान पर हमले मुकम्मल और मकासद का हसूल पूरा हो गया। ईरान ने हमलों के जवाब में कार्रवाई की तो जवाब देंगे। इसराइली जारहियत का कामयाबी से दिफा किया। हमलों को नाकाम बनाने के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया गया। तेहरान, कज़ाकिस्तान और इलाम सूबों में फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसान पहुंचा। ईरानी हुकाम का बयान, कहा किसी भी जारहियत का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। इसराइल को मुतनासिब रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का फौज को इसराइल के साथ मुमकिना जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म। ईरान पर इसराइली हमलों में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। इसराइल ने हमले से कबल अमेरिका को आगाह कर दिया था। अमेरिका ने ईरान पर हमलों को इसराइल के दिफाई मशक करार दे दिया। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। अमेरिका ने इसराइल को ईरान की जोहरी और तेल की तंसीबात पर हमला करने से रोका। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती, अमेरिका ने थॉट मिसाइल के बाद F-16 तैयारे भी इसराइल भेज दिए। जो बाइडन इंतजामिया का कहना है कि ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया तो इसके नताइज भुगतने होंगे। इसराइल की पहले की तरह हिफाजत के लिए तैयार हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम अब खत्म होना चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा वाशिंगटन। वज़ीर ख़जाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। ADB बोर्ड 29 अक्टूबर को पॉलिसी बेस्ड लोन की मंजूरी पर गौर करेगा। दोनों अफ्रीकैन का मुल्की महसूलात में इजाफे, इलाकाई ताउन और इस्लामाबाद में ADB दफ्तर की बरवक्त तकमील की ज़रूरत पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना की डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के IT शोबे में तरक्की के वसी इम्कानात की अहमियत उजागर की। वज़ीर ख़जाना की एक्सिम बैंक के सदर से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा ममालिक के बैंकों के दरमियान करीबी ताउन पर जोर। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को जेल से रिहाई मिल गई। दोनों बहनों को रोबकार मौसूल होने पर जहलम जेल से रिहा कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से दोनों बहनों की जमानतें मंजूर हुई थीं। अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ थाना कोहसार इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख खानचबंद की रुख्सत के बायस कोई कार्रवाई ना हो सकी। समात 29 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालतें बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करना थी।
इस्लामाबाद में संजगानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला, मुल्जिमान की फायरिंग, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। वैन्स में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले कैदी सवार थे। ज्यादा तादाद पीटीआई एहतजाजी कारकुनों की थी। इंतशार अंगेजी और दहशतगर्दी मुकदमात में नामजद मुल्जिमान भी मौजूद थे। वजीर बहबूदाबादी खैबर पख्तूनख्वा का बेटा भी शामिल। तमाम हवालाती पुलिस लाइन मुंतकिल। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है कि हमले में मुलविस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 3 कैदी वैन्स में 82 मुल्जिमान मौजूद थे। हमलावरों की तादाद 30 से जायद थी, जिनमें एमपीए का बेटा भी शामिल था। तहरीक इंतशार के कारकुनों ने मंसूबा बंदी के तहत कैदी वैन्स पर हमला किया। आदि मुल्जिमान का मंसूबा नाकाम रहा। 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के एमएनए लियाकत का बेटा भी शामिल है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर की खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाक़े को ड्रामा करार दे दिया। तरनोल के एसएचओ ने अपने हाथ से गाड़ी के शीशे तोड़े। सरकारी मुलाजमीन को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। ड्रामा रचाकर यह जाहिर किया गया कोई हमला हुआ है। आए रोज आपके ड्रामे बढ़ते जा रहे हैं, ये ड्रामा बंद करना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान। और नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद निशान हैदर की 74वीं बरसी। कोटली नकियाल सेक्टर में नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के सीनियर ऑफिसर ब्रिगेडियर मोहम्मद हारून और ब्रिगेडियर शान अली ने शहीद के कब्र पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का खराज अकीदत। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद ने 1948 में भारतीय हमलों के खिलाफ पीर कलीवा रूज के दिफा किया। इनकी बेलौस बहादुरी मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत करने वालों के लिए एक बड़ी मिसाल है। आज का दिन मुसल्लह अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता है। ISPR। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। खान यूनुस में इसराइल का फजाई हमला, 14 मासूम बच्चे हमले में शहीद। 13 बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। शुमाली गजा में इसराइली ड्रोन हमले में 12 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों में शुहदा की तादाद 88 हो गई। गजा वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली बर्बरियत में शुहदा की तादाद 42,000 से तजावुज़ कर गई। 1 लाख से जायद अफराद जख्मी। इंडस शील्ड मल्क 2024 इत्तेहादी ममालिक के एयर चीफ्स और आला फौजी हुकाम की शिरकत। पाक फ़िज़ाया की आला मल्टी डोमेन जंगी सलाहियतों को उजागर किया। इंडस मश्क ने दुनिया भर में फ़िज़ाई अफवाज के दरमियान ताउन की अहमियत को मज़ीद तक़वियत दी। श्रीलंकन फ़िज़ाई कमांडर की सरबराह पाक फ़िज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इलाकाई सलामती के तनाजुर में ऑपरेशनल अमूर से मुतालिक बातचीत की। ISPR।